तो आज देखते हैं आरएसएस क्या है। बताया जाता है स्वयंसेवक संघ, स्वयं अर्थात ब्राह्मणों की सेवा के लिए या भारत के ब्राह्मण है उनकी सेवा किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने एक संघ या संगठन बनाया है कि जो ब्राह्मणों की सेवा करे। सेवा कौन करेगा? भारत का ओबीसी, एसटी और एससी, अर्थात ब्राह्मणों की खुद की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार हो, उसके लिए इन लोगों ने संगठन बनाया है। उसको इन लोगों ने संघ का नाम दिया है, जिसको ये लोग बताते हैं कि स्वयं सेवक संघ। स्वयं अर्थात ब्राह्मणों के लिए। दूसरे अर्थ में अगर कहा जाए तो आरएसएस का मतलब है रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, RACIAL। रेशियल मीन्स नस्लीय, जातीय, यानी किस प्रकार से इंसान में भेद होना चाहिए और तब जाकर के वो हमारी सेवा कर सके। इसके लिए इन्होंने बना के रखा है रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, अर्थात ऊंची जातियों को किस तरह से ऊंचा बना के रखा जाए, इसके लिए आरएसएस जैसे संगठन का इन लोगों ने स्थापना की थी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा कि हम देखते हैं जैसा कि भारत में बाल गंगाधर तिलक जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्राह्मणों की तरफ से भारत की ब्राह्मणी सभ्यता के लिए, तो वो होम रूल की स्थापना करते हैं। होम रूल अर्थात भारत का अपना, यानी होम रूल यानी हमारे अपने घर का नियम कैसा होना चाहिए जिससे ब्राह्मणों की शासन व्यवस्था कायम रह सके। इसलिए होम रूल यानी लोगों से मिलना जुलना और उनको बताना कि हमारा भारत का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जबकि भारत में ज्योतिबा फुले, साहू महाराज, इन लोगों ने इसलिए संघर्ष किया था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था सुधारी जा सके और सारे नागरिक एक समान दृष्टिकोण से देखे जा सके। और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन 1920 में गंगाधर की मृत्यु के बाद आरएसएस बनता है 1925 में। लेकिन जब हम 1930 में आते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की ज़बरदस्त क्रांति शुरू हो जाती है। और उस वक्त 1930, 1931 और 1932 के जो गोलमेज परिषद होता है, जो गोलमेज परिषद रखा जाता है, और 1932 में जो पूना पैक्ट होता है, ये भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो डॉक्टर अंबेडकर की ये जो लड़ाई थी वो ये थी कि सभी वर्ग के लोग एक समान दृष्टिकोण से देखे जाने चाहिए। यहाँ कुछ लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, उठने बैठने नहीं दिया जाता, उनके बीच शिक्षा का अभाव है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। और इस प्रकार से वो भारत के ओबीसी, एसटी और एससी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इन्हीं सब महापुरुषों की देन थी जिसके वजह से भारत में इस प्रकार से आंदोलन हुए और ब्राह्मण उन आंदोलनों को दबाने की कोशिश में ही केवल लगा रहता था। तो जब 1935 का अधिनियम आया तो उस अधिनियम में बहुत सारे ऐसे नियम थे जो भारत की ब्राह्मणी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। ब्राह्मणी सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा था, ऐसा ब्राह्मण समझते थे। और इसलिए जब आरएसएस के दूसरे संचालक बनाए गए गुरु गोलवलकर जी, आरएसएस के दूसरे संचालक बने, तो वो अपने महान विचार डालते हैं और अपने महान उनके जो विचार है वो बहुत भयंकर है। क्योंकि भारत में 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम आया था
और उन लोगों को ऐसा लगा कि यह अधिनियम हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए ब्राह्मणों ने एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन उनमें से आरएसएस के दूसरे जो संचालक थे गुरु गोलवलकर, तो इनके विचार थे और वो समझ चुके थे कि अब भारत से ब्राह्मणी धर्म का या ब्राह्मणों का सत्यानाश हो जाएगा, उनके विचारों का जो पहले से चला आ रहा है उनका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ये देख लिया कि अगर भारत में इसी प्रकार का कभी संविधान बना तो भारत के लिए, ब्राह्मणों के लिए या ब्राह्मणी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसलिए 1940 में गोलवलकर गुरुजी अत्यधिक जोश में आकर के लिखते हैं कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो भारत के दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी यानी शूद्रों और साथ साथ मुसलमानों को भी बराबरी का अधिकार देती हो। वो कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेज़ों के 1935 के अधिनियम ने बराबरी का दावा कर दिया था, तो इससे साफ है कि ब्राह्मणी धर्म को खतरा था। यानी आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग ये जो दबे हुए थे वो वैसे के वैसे यथावत दबे हुए रहना चाहिए और ब्राह्मणी धर्म जिंदा रहना चाहिए। ओबीसी, एसटी, एससी के लोग पढ़ाई लिखाई में नहीं आना चाहिए, इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको ओबीसी, एससी, एसटी को न्याय मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, तो ये ब्राह्मणों की बराबरी करेंगे और फिर ब्राह्मणों की गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए गुरुजी का मतलब था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से उच्च वर्ण के लोगों को ही पढ़ने लिखने का और आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी आज़ादी नहीं चाहता हूँ, मेरे को ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो भारत के दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी यानी ओबीसी, एसटी, एससी इन लोगों को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। और जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वो उनकी आज़ादी ये है कि भारत का ओबीसी, एसटी, एससी हमेशा नीचे का नीचे और केवल ब्राह्मणों की सेवा करने वाला ही वर्ग होना चाहिए और रहना चाहिए। तो गुरुजी ने ये जो क्रांतिकारी विचार दिए थे और विचार पैदा किए, संघ ने उसके लिए काम किया और मुसलमानों को इसलिए बराबरी का हक या अधिकार नहीं देने की बात की, ताकि वो ये आपस में ओबीसी, एसटी, एससी इन सब को हिंदू बना के रखा जाए और फिर इन लोगों को मुसलमानों से लड़ाया जाए, ताकि ये आपस में लड़ते भिड़ते ही रहे। क्योंकि भारत का मुसलमान और भारत का ओबीसी, एसटी और एससी ये कभी भी एक नहीं होना चाहिए। और विशेषकर ओबीसी, एससी, एसटी अगर एक हो जाता है तो भारत के ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ये भारत के ब्राह्मणों का सबसे बड़ा और आरएसएस का ये मूल मंत्र है। और इसलिए गोलवलकर गुरुजी ने ये कहा था कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। मैं संजय, जय भीम, जय भारत।